वो तमाम ट्रेडर्स जो इस टाइम गोल्ड की वोलेटिलिटी जो चल रही है मार्केट में उसकी वजह से परेशान है, या वो 1 मिनट की जो कैंडल आपके पास बन रही है वो भी 200 पिप की बन रही है, जिस वजह से वो गोल्ड में ट्रेड नहीं कर पा रहे। इस वजह से मैं आप लोगों के साथ करेंसीज के ऊपर एक स्ट्रैटेजी जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गोल्ड के जितने भी लोग हैं वो इसके ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। जब तक मार्केट नॉर्मल नहीं होती उस वक्त तक इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, और डेली बेसिस पे या जब भी आपको ट्रेड मिले 1:1 1:2 आप इजीली मार्केट से निकाल सकते हैं। सिंपल इसका नाम हिडन ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट में कहीं पे भी ये वीडियो आपको नहीं मिलेगी, ना ही इस तरह से कोई समझाएगा आपको, ना ही कोई इस तरह से गाइड करेगा, और ना ही ये रूल्स, क्योंकि ये मेरे अपने बनाए हुए रूल्स है इसलिए कोई इसको शेयर नहीं कर सकता। सिंपल हिडन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है आप लोगों के साथ, जैसे मार्केट फॉर एग्जांपल सेल साइड पे आ रही है तो आपने सिंपल ये देखना है कि जैसे ही आपकी 3 कैंडल मार्केट ने प्रिंट की उसके बाद ये जो आपके पास एक एफईजी बना है, ठीक है, ये वाला आपके पास जो है वो एक एफईजी बन गया इस तरीके से, ये वाला एफईजी, ठीक है, ये वाला आपके पास एफईजी बन गया। अब आपने सिंपल क्या चीज़ जो है वो इसमें देखनी है कि मार्केट में ये जो एफईजी आपके पास बना इससे ऊपर ये जो कैंडल बनी इसने नीचे विक लगाई हो, और ये जो कैंडल नीचे वाली जो है वो जहाँ से ओपन हुई है इसने थोड़ा सा ऊपर विक लगाई हो, ठीक है। तो ये जो विक होती है दोनों की विक्स ये आपने सिंपल जो है वो ले लेनी होती है इस तरीके से। ये सिंपल आपका हिडन ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ठीक है, इस तरीके से। फिर जब मार्केट इसका टेस्ट करने आती है वापस यहाँ से आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसको कैसे यूज़ करना है मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अब इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि अब ये जो आपके पास एक एफईजी बना है, ठीक है, ये तो आपके पास हिडन ऑर्डर ब्लॉक बन गया जिसको हिपो भी कहते हैं। ये जो आपके पास एफईजी बना है ना ये वाला दरमियान में, ये टेस्टेड नहीं होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल मार्केट आके ये जो एफईजी बना है सबसे पहले, ठीक है, हमारे पास सबसे पहले ये एफईजी है ना, ये वाला एफईजी, ठीक है। तो अगर ये एफईजी नीचे कोई कैंडल टेस्ट कर जाती है तो फिर आपने इस हिडन ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अपनी ट्रेड को नहीं लेना, क्योंकि इसका पोटेंशियल यूज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपने सिंपल इसी तरीके से इसको जो है यूज करना है कि एफईजी आपका पड़ा हुआ हो, ठीक है, और ये आपका सिंपल हिडन ऑर्डर ब्लॉक, ये दोनों की विक्स, और विक्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर विक्स ऐसे होंगी बिल्कुल एक साइड पे विक है, फॉर एग्जांपल नीचे विक है और ऊपर वाली साइड पे विक नहीं है इस तरीके से, तो फिर ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेगा। दोनों साइडों पे विक होनी चाहिए, ठीक है, एफईजी होना चाहिए, दोनों साइडों में विक होनी चाहिए। तो सिंपल आपने यहाँ से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना जब भी मार्केट यहाँ पे टेस्ट करने वापस आएगी, ठीक है। अब इसमें सिंपल ये चीज़ है कि अगर ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक ऐसे 1 2 3 आपके पास पड़े होंगे तो फिर आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना। यानी कि एक हाई लगा उसके बाद ये लो लगा और इसके अंदर आपके पास 3 हिडन ऑर्डर ब्लॉक है तो फिर आपने यूज़ नहीं करने। अगर आपके पास 1 पड़ा या 2 पड़े उसको आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर 2 पड़े हुए हैं तो उससे ऊपर फिर आपका ऐसा लाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक आपके पास ये आ गया ऊपर वाला, एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक आपके पास ये वाला, ठीक है। तो फिर आपका एसएल जो होगा वो इस हिडन ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर होगा, बेशक आप यहाँ से ट्रेड लें या यहाँ से लें, ठीक है। और 1:1 1:2 आपका सिंपल इसमें रिवार्ड होगा। अगर 1H का हिडन ऑर्डर ब्लॉक ले रहे हैं तो आउट ऑफ हिडन ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि ये जो हिडन ऑर्डर ब्लॉक है इससे ऊपर आपका कितने पिप का एसएल होगा, ऑलमोस्ट जो है वो आपका 20 पिप का एसएल बनेगा इससे ऊपर, ठीक है। यानी कि यहाँ से इससे ऊपर आप अपना 20 पिप का एसएल जो है वो रखेंगे। अगर 4H का हिडन ऑर्डर ब्लॉक है तो आप सिंपल 25 या 30 पिप का एसएल जो है वो इसमें रख सकते हैं। और बाय के अंदर भी सेम इसी तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। यानी कि ये आपके पास इस तरीके से ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये भी हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। यानी कि ये आपके पास मार्केट ऊपर की साइड पे जा रही थी, ये दरमियान में एक एफईजी बन गया, ठीक है, ये वाला एक आपके पास एफईजी बन गया, ये वाला, ठीक है, ये एफईजी बन गया आपके पास इस तरीके से। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे होते हैं कि आप वीडियो लंबी बनाया करें, तो टिकटॉक इसको अलाउ नहीं करता, ठीक है, वो लंबी वीडियोस टिकटॉक नहीं डालने देता। ये एफईजी बना है, ठीक है। अब इस एफईजी के नीचे आपके पास ये वाला हिडन ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। इसके नीचे भी एफईजी होना चाहिए, ऊपर भी एफईजी होना चाहिए, यानी कि यहाँ भी एफईजी हो, यहाँ पर भी एफईजी हो, और कोई ऐसा ना हो कि मार्केट अगेन आके इस कैंडल को दोबारा टेस्ट कर गई हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि मार्केट इसको इस तरीके से टेस्ट करके चली गई तो फिर इसको हमने नहीं लेना, ठीक है। दोनों साइडों पे एफईजी हो, ये भी एफईजी, नीचे भी एफईजी, दरमियान में दोनों की विक्स, और अगर विक नहीं होगी तो हमने नहीं लेना, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे होता है तो फिर ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेगा, ठीक है। इसकी प्रॉपर विक होनी चाहिए दोनों साइडों पे, फिर ये बनेगा। अब इसको हम लोग जो है वो देख लेते हैं मार्केट में, इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं कि मार्केट में कहाँ कहाँ पे बना है। अभी रिसेंट जो हमारे पास मार्केट जहाँ पे खड़ी हुई है यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है वो चेक करवा देता हूँ। ये सिंपल आपके पास यहाँ पे हिडन ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है, देख रहे हैं, ऊपर भी एफईजी है, नीचे भी एफईजी है, ठीक है। तो
तो ये आपके पास सिंपल ये GBP USD ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। अब इससे नीचे आपने 20 पिप का ऐसा रखना है अगर 1H का जोन है, ठीक है। यहाँ से आपकी ट्रेड थी और कितना अच्छा आपको यहाँ से जो है मार्केट ने रिवार्ड दिया है, ये आप सिंपल जो है वो देख सकते हैं। अभी मार्केट जो है 33 पिप प्रॉफिट में चल रही है। अब ये गोल्ड नहीं है, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। गोल्ड तो अब एक मिनट की कैंडल 100 पिप की बना रहा है, तो करेंसीज ने अपने हिसाब से चलना है, ठीक है। करेंसीज को आप कभी भी गोल्ड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, इसने अपने हिसाब से ही चलना है। अब नीचे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक पड़ा हुआ है, ठीक है। ऊपर भी FEG आ रहा है छोटा सा, नीचे भी FEG आ रहा है। तो लेकिन अब क्या है, ये वाली कैंडल के ऊपर विक है, लेकिन इस कैंडल के नीचे भी विक होनी चाहिए थी। ये देखो ना, यहाँ पे विक होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। तो लिहाजा ये हमारा हिडन ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेगा, ना ही हमने ऐसा हिडन ऑर्डर ब्लॉक लेना है, ना ही हमने इसको यूज करना है, ठीक है। तो सिंपल हम लोग जो है वो आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब ये जो आपके पास पड़ा हुआ है ऊपर, ये वाला, अभी यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये वाला, ये बिल्कुल हिडन ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। नीचे भी FEG पड़ा है, ऊपर भी FEG पड़ा है, लेकिन ये FEG यूज हुआ हुआ, ठीक है। तो ये आपका लो प्रोबेबिलिटी हिडन ऑर्डर ब्लॉक जो है सिंपल इसमें बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसमें जो है वो देखते जाएंगे, जहाँ जहाँ पे भी ये बनेगा वहाँ पे आप इसको सिंपल जो है वो यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो नीचे FEG था ये वाला, ठीक है। FEG भी मार्क करके दिखा देता हूँ, ये भी FEG है, ठीक है। और इस कैंडल से इस कैंडल के दरमियान ये भी आपके पास सिंपल FEG है, ठीक है। तो हमारा हिडन ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बनेगा, सिंपल ये वाला, ठीक है। दोनों की विक्स, दोनों कैंडल्स की विक्स होनी चाहिए, ठीक है। ऊपर की विक, नीचे की विक, ये सिंपल इसमें आपका जो है वो हिडन ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। और यहाँ से मार्केट ने कितना अच्छा आपको रिवार्ड दिया, ऑलमोस्ट 50 पिप जो है वो दिए। तो वो लोग जो बेचारे बैठे रहते हैं, उनको गोल्ड में लॉसेज हो रहे हैं, तो वो इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिंपल इसको GBP के ऊपर यूज़ किया है। आप इसके अलावा किसी और पेयर के अंदर करना चाहें तो बिल्कुल आप इसको उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपके पास एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला, सही है। इस यहाँ से ऑलमोस्ट जो है वो इसको मेरे ख्याल से कोई 20 पिप दिए, ज़्यादा नहीं दिए। तो मार्केट है, मार्केट ने ज़ाहिर है उसी तरीके से जो है वो अपना बिहेव रखना होता है। हर तरीके, हर जगह से जो है वो आपको इक्वल रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, लेकिन ये कि यहाँ पे 17 पिप मिले, आप इसको दोबारा ब्रेक इवन भी कर सकते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और जो है वो देख लेते हैं यहाँ पे कि मार्केट ने कौन कौन से बनाए। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो इस तरीके से, मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाला अगर आप देखते हो, ये वाला, तो ये आपके पास एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा है और एक बिल्कुल इसके नीचे भी पड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला। तो हम इन दोनों को जो है वो चेक कर लेते हैं कि यहाँ से मार्केट ने, देखें पहले मार्केट यहाँ से जो है वो गई है ऊपर वाली साइड पे, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ से प्राइसेस जो है ऊपर वाली साइड पे गई हैं, कितने पिप, 44 पिप। फिर मार्केट ने नीचे वाले एरिया को आके टेस्ट किया है, इस एरिया को, और यहाँ से भी मार्केट ने ऑलमोस्ट 70-80 पिप का आपको जो है वो रिवार्ड दिया है। तो इस तरीके से सिंपल आपने इस चीज़ को जो है वो यूज़ करना है। जहाँ जहाँ पे भी आपको मिलता है आप इसको जो है वो मार्क कर सकते हो, आप इसको जो है वो ले सकते हो, ठीक है। यहाँ तक तो खैर मार्केट नीचे आई नहीं है, तो हम मज़ीद जो है वो और देख लेते हैं। जहाँ जहाँ पर भी प्राइसेस जो है वो आई हुई हैं, हम उनको जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ हम इस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। अब ये वाला था आपके पास हिडन ऑर्डर ब्लॉक, इसको मैं रेज करके अगेन मार्क करके दिखा देता हूँ। ये मेरे ख्याल से पिछले 15 तारीख का जो है वो आपके पास पड़ा हुआ है, ये देखें यहाँ पे, ठीक है। दोनों साइडों में विक है इस तरीके से, ठीक है। अब मार्केट इसके अगेंस्ट गई है, वो भी हम देख लेते हैं कि कितना मार्केट अगेंस्ट गई। इससे ऊपर आपका 20 पिप का ऐसा होगा, तो मार्केट अगेंस्ट गई है 8 पिप, और फिर उसने जो है वो 40-50 पिप आपको सिंपल जो है वो रिवार्ड दिया है, ठीक है। इसी तरीके से आपने सिंपल इसको यूज़ करते जाना है। जहाँ जहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिले वहाँ पे आपने, ये मेरे ख्याल से 4H का था, ये ओल्ड मैंने मार्क किया हुआ है, ये 4H का एरिया आपके पास पड़ा हुआ था, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको जो है वो देख सकते हैं, जहाँ जहाँ पे आपको मिलता है आप वहाँ पे इसमें अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट सिंपल तरीके से जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर इस तरीके से आप देखते हैं, ये भी आपके पास पड़ा हुआ है, इसने कितना का रिवार्ड दिया है वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से मार्केट ने ऑलमोस्ट जो है वो 20 पिप का रिवार्ड दिया है। तो मैंने वही बात बताई आपको कि ये करेंसीज नहीं, ये करेंसीज हैं, ठीक है, ये करेंसीज हैं। करेंसीज ने आपको उसी तरीके से रिवार्ड देना है, लेकिन आप 1:1 लो, मार्केट से आउट हो जाओ। अब ये देखो, अब यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है, ऊपर विक है ये वाली, लेकिन अगली कैंडल के नीचे विक नहीं है, लिहाजा ये हमारे पास ब्रेक हो गया, ठीक है। कुछ ना कुछ उसने दिया, लेकिन उसके बाद ब्रेक हो गया। तो इस तरह से हमने इसको जो है वो नहीं लेना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो, ये वाला आपके पास हिडन ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली अच्छी चीज़ ये होती है कि ऊपर भी FEG होता है, नीचे भी FEG, तो मार्केट वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स आपको ऑटोमेटिकली दे जाती है, ठीक है। अगर यहाँ से हम देखते हैं तो 20 पिप का आपका ऐसा था, ऐसा नहीं लगा, और मार्केट ने आपको कितना अच्छा रिवार्ड यहाँ से जो है वो दे दिया अगेन,
ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको सिंपल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और भी जहाँ जहाँ पे बनते हैं आप उसको देखें। मार्केट में कुछ लिक्विडिटी के भी कंसेप्ट इसके अंदर जो है वो आपके पास होते हैं, वो भी आप इसमें जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब जैसे ये आपके पास पड़ा है, ये आपके पास पड़ा है, ठीक है। इस तरीके से आप ये भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो आपके पास था, एक ये पड़ा हुआ आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये वाला पड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से आप जो है वो इसमें देख सकते हैं प्राइसेस कहाँ से गिर रही हैं। थोड़ा ये भी अगर साथ अटैच कर लेंगे तो वहाँ से मज़ीद आपको अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ से मार्केट ने कितना अच्छा रिवार्ड दिया है, फिर ये देखें यहाँ से कितना अच्छा रिवार्ड दिया है। एसएल भी लगेंगे, ऐसा नहीं कि एसएल नहीं होंगे, एसएल भी साथ साथ है, ठीक है। तो एसएल टीपी दोनों चीज़ों को अपने माइंड में रख के फिर आपने इस चीज़ को जो है वो यूज़ करना। अब यहाँ पे भी पड़ा हुआ आपके पास, ठीक है। ये ऊपर वाली कैंडल के साथ भी है ये वाला, और नीचे वाली कैंडल के साथ भी है। तो मैंने आपको ये बताया कि फिर आपका एसएल उससे नीचे होगा। अब यहाँ से आपको कितना रिवार्ड मिला है, दोनों को अगर हम काउंट कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट मार्केट ने जो है 25 पे यहाँ से जो है वो आपको दिए हैं। तो इसी तरीके से आपने सिंपल इसको यूज़ करना। अब ये भी पड़ा हुआ आपके पास हिडन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये इस तरीके से ये देखें, ये दोनों की विक्स आ गई हैं आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ने अच्छा रिस्पांस आपको दिया है। तो सिंपल ये एक स्ट्रेटजी थी जो कि आपको, अब ये पिछले वीक का मेरे ख्याल से मैंने 17 दिसंबर का मार्क किया हुआ है, ठीक है। ये देखें यहाँ से कितना अच्छा रिस्पांस मिला है, सही है। अब यहाँ पे कोई नहीं था हमारे पास, ये एफईजी नीचे एफईजी और ये हमारे पास हिडन ऑर्डर ब्लॉक था, कितना अच्छा रिवार्ड मिला यहाँ से, ये आप सिंपल जो है वो देख सकते हैं 50 पिप। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसको यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सअप का लिंक बायो के अंदर मौजूद है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट लाजमी किया करें अगर किसी भी चीज़ से फ़ायदा होता है आपको। थैंक यू सो मच।